जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डैप इनसाइट के इस 100% फ्री लर्निंग के कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के हम इस सेशन में हम क्या लर्न करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि हम कुछ लर्न करना स्टार्ट करें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या ट्रेडिंग के हवाले से, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फ्री स्किल है, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हायर करेंगे। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में हम क्या लर्न करेंगे उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अपने सेशन का आगाज़ करते चलते हैं। तो आज के हमारा जो सेशन होगा वो ट्रेडिंग के हवाले से होगा और ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं, उसके बारे में ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम किस तरह से अपना एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम पैसा बना सकते हैं ऑनलाइन बैठे घर बैठे। तो आज हम उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ एक ऐसी वेबसाइट का जिस पर हम टेक्निकल एनालिसिस जो किसी भी करेंसी के बारे में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट की करेंसी हो, ठीक है, फॉरेक्स की करेंसी हो या कोई स्टॉक हो, स्टॉक मार्केट का कोई पेयर हो, ठीक है, या किसी क्रिप्टो करेंसी का कोई पेयर हो, उसके किसी का भी कोई भी पेयर हो, उसके बारे में हम अगर कोई एनालिसिस करना चाहें, अगर हम उसके प्राइस की इंडिकेशन करना चाहें कि वो उसकी प्राइस क्या चल रही है, कैसे हम बाई कर सकते हैं, कैसे हम सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ट्रेडिंग व्यू। आज हम ट्रेडिंग व्यू के एक ओवरव्यू लेंगे कि हम क्या क्या इस कोर्स में जो होगा वो शामिल है। ट्रेडिंग व्यू हम सिंपल गूगल पर ट्रेडिंग व्यू के बारे में लिखेंगे। इसके लिए एक पूरा हमने एक लेक्चर तैयार किया है, एक इसकी पूरी सीरीज़ होगी, उस पर हम 1 बाय 1 चलेंगे कि ये किस तरह से ट्रेडिंग व्यू पर हम काम कर सकते हैं। ये हमें हर वेबसाइट के लिए ज़रूरत पड़ेगी और हर ट्रेडिंग पेयर के लिए ज़रूरत पड़ेगी एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी प्राइस की इंडिकेशन करना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसकी हिस्ट्री में पढ़ना कि मतलब वो उसके बैकएंड पे उसकी क्या प्राइस चल रही थी, आज से वीक पहले, आज से हफ्ता पहले, आज से मतलब एक दिन पहले, 15 दिन पहले या महीना पहले उसकी क्या प्राइस चल रही थी। वो हमें हिस्ट्री बताती है कि फ़लाँ डेट को उसकी प्राइस कहाँ पर थी किसी भी करेंसी पेयर में। तो वो हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हम ये देखेंगे कि उसकी प्राइस की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करेंगे हिस्ट्री को देखते हुए हम प्राइस को इंडिकेट करेंगे कि प्राइस की मूवमेंट किस साइड को है, कि प्राइस किस साइड को मूव लेना चाह रही है, उसकी हिस्ट्री का एनालिसिस करते हुए। इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसकी हिस्ट्री को देखते हुए। ठीक हो गया, और हमें यही बेसिकली अगर हमें पता चल जाए कि इसकी प्राइस कहाँ जा रही है, मतलब ये आने वाले वक्त में प्राइस में लोग अपवर्ड मूवमेंट लेना चाह रही है या डाउनवर्ड मूवमेंट लेना चाह रही है प्राइस, तो उस लिहाज से अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए तो उसे प्रिडिक्शन कहते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैटर्न्स मतलब पैटर्न्स कैसे बनते हैं एक ट्रेडिंग पेयर के। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कन्फ्यूजन लग रही होंगी
कि क्या बातें ये कर रहा है, हिस्ट्री क्या है, प्रिडिक्शन क्या है, या पैटर्न्स बनाना क्या है, ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। फिर हम साइकोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे। साइकोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे कि इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या चल रही है, कि मतलब इसकी प्राइस, लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है। लोग हम अगर कोई भी ऐसा पेयर लेते हैं कि वो, जिस तरह से अगर हम बिटकॉइन की बात करें कि बिटकॉइन की अब प्राइस कहाँ को इंडिकेट जाना चाह रही है, ठीक है, उसमें लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे कि लोग इसमें अब क्या करना चाह रहे हैं। लोग इसे बिटकॉइन बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन ये बताएगी कि वो बाय करना चाह रहे हैं, तो फिर सारी सी बात है, बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी, ठीक है। तो और अगर लोगों में एक फियर आया हुआ है, डर आया हुआ है कि लोग पैनिक हुए हैं कि प्राइस ड्रॉप हो सकती है किसी वजह से, किसी कंडीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल आजकल यूक्रेन और रशिया की जो वार चली हुई है, ठीक है, कोविड की वजह से भी काफ़ी मतलब मसले मसाइल आ रहे हैं। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए लोगों के अंदर एक पैनिक फैला हुआ है। तो उस चीज़ को देखते हुए लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि लोग मतलब कि बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या है। और उसके बाद हम बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्या चीज़ है, ये बताता है खुद, किस तरह इसका एल्गोरिदम है, व्हाट इज़ बिटकॉइन, ठीक है। और ये बिटकॉइन क्या है, और बिटकॉइन पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड बिटकॉइन, सॉरी बिटकॉइन, एंड हाउ टू कंडक्ट एनालिसिस, हाउ टू कंडक्ट एनालिसिस ऑन बिटकॉइन प्राइस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फिर हम पढ़ेंगे कि मतलब कि ये टेक्निकल एनालिसिस ऑन बिटकॉइन प्राइस, ठीक है, ऑफ, ओके। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक्स, कैंडल्स क्या चीज़ होती हैं, कैंडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैंडल्स भाई क्या चीज़ है, ये क्या बला है, कैंडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैंडल्स क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बारे में इनके पैटर्न्स कैसे बनते हैं, मतलब हम कैंडल्स को लिख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ये किस तरह बनते हैं। और इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न्स की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन, ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, एक सपोर्ट क्या चीज़ होती है और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक चीज़ की सपोर्ट बेसिकली कहते हैं कि जहाँ से हम प्राइस को बाय करना पसंद कर रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजिकल कहती है कि इस प्राइस से हम बाय करेंगे तो उस प्राइस को हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस कहें तो रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस किसी चीज़ की रुकावट को कहते हैं कि लोग जहाँ से चीज़ को सेल आउट करते हैं, लोग बेचते हैं, पैनिक होते हैं, तो किस ऐसे लेवल पर आके वो जो है प्राइस वो ड्रॉप होना स्टार्ट होती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उन चीज़ों की क्या कंडीशंस चलती हैं वो सारा हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर्स में, इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे जो है अप्लाई करते हैं और कैसे उनको देख कर हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं,
कैंडल्स के ऊपर किस तरह से हम एक चार्ट पैटर्न के ऊपर हम इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आएंगे जी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे RSI होगा इंडिकेटर, ठीक है। RSI के बाद होगा, RSI के बाद हम पढ़ेंगे MA मूविंग एवरेज, सही है। मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मैकडी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। मूविंग एवरेज कंडीशन वाइज इसका जो होगा, उसके बाद हम एक इंडिकेटर और भी इसको ऐड करते जाएं, बोलिंजर बैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके अलावा भी और भी इंडिकेटर्स हैं, हम इन डिटेल्स वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ हम टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम फ्रेम क्या चीज़ होती है, हम किस टाइम में अपना ले सकते हैं, कोई ट्रेड ले सकते हैं, आइदर के वन डे के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे हम, और या 4 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे हम, 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और वन आवर टाइम फ्रेम यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट को भी हम पढ़ सकते हैं, मिनट एंड 15 मिनट, ठीक है। ये कुछ टाइम फ्रेम्स होंगे, इनको हम रीड आउट करेंगे कि ये किस तरह से मतलब के वर्कआउट करते हैं। वन डे से पहले जो है वीकली का भी होता है टाइम फ्रेम, और इससे बड़ा जो सबसे बड़ा होता है वो मंथली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो 12 मंथ भी होता है, 6 मंथ भी होता है। तो टाइम फ्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस टाइम फ्रेम में जो अपना है प्राइस की इंडिकेशंस करनी है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, हमने उसके बारे में कैंडल्स को पढ़ना है, हमने बिटकॉइन को पढ़ना है, और इस पर हमने हमारे जो इंडिकेटर्स लगे होंगे वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट पे होगा या सबसे जो अहम है वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस होगा। ये हम मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंडक्ट। तो किसी भी प्राइस को इंडिकेट करने के लिए हम फंडामेंटल उसके देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि उस चीज़ का, बिटकॉइन के बारे में अगर बात करें, या क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, या फिर हम जो है गोल्ड के जो पेयर्स पर बात करें, तो हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इन पेयर्स पर क्या कंडीशंस अप्लाई हो रही है, इनके बारे में क्या जो लोग सोच रहे हैं साइकोलॉजिकल, या कोई ऐसी कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई किसी भी पेयर पर, अगर बिटकॉइन पर आ गई है, या गोल्ड पर आ गई है, या क्रूड ऑयल पर आ गई है। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि इन पर किसी पर कोई फंडामेंटली सवाल तो नहीं आया जिसकी वजह से इसकी प्राइस है, लोग इसमें पैनिक हो के इन्हें सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और ज़ाहिर है सेल आउट करेंगे तो जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फंडामेंटली एनालिसिस जो होता है वो तकरीबन जो 60 to 70% अप्लाई होता है किसी भी चीज़ पर। तो 60 to 70% होता है, बाकी जो 40 to 30% होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर बेस करता है। तो 30 to 40% जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर बेस करता है कोई भी प्राइस की इंडिकेशन करना, ठीक है। तो हम किसी भी पेयर के अंदर जो है अपनी ट्रेड जो है ओपन करेंगे, वो सिर्फ उसके टेक्निकल एनालिसिस को देखकर कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हम उसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि उस पर क्या तासरात चल रहे हैं। तो जाते जाते हम एक नज़र बिटकॉइन पर देखते चलते हैं कि बिटकॉइन की अभी क्या कंडीशन चल रही है। आज तारीख हो रही है 26 फरवरी, संडे का दिन है, 10 PM डेट हो गई है, टाइम हो गया है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो अभी हम देखते हैं कि इस टाइम ये जो हमारे पास कैंडल्स चल रही हैं, इस टाइम जो प्राइस है वो $23,190 जो है बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। वीकेंड चल रहा है क्योंकि वीकेंड पर
वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से प्राइस में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती, इसलिए बहुत कम मूवमेंट के साथ ये बिटकॉइन जो है अभी ट्रेड हो रहा है। तो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी इंडिकेशंस बताएंगे कि किस तरह से हम जो चला सकते हैं। ज़ाहिर है आज संडे है तो गोल्ड की मार्केट इस टाइम बंद है, जो कि 1809.87 डॉलर पर जो है गोल्ड की मार्केट क्लोज हुई है। गोल्ड चूंकि वीकेंड पे 5 डेज़ जो है ट्रेड होता है, गोल्ड भी और ऑयल भी। ऑयल जो है वो 76.42 डॉलर्स पर जो है इसकी प्राइस क्लोज हुई है वीकली। तो और सिल्वर पर देखें तो 20.751 जो है पॉइंट्स जो हैं इसके इंडेक्स के, इस पर प्राइस जो है वो क्लोज हुई है। और ये तो और फॉरेक्स के जो हैं जी ब्रिटिश पाउंड जो है यूएस डॉलर में, ये भी वीक में जो है 5 डेज ट्रेड होता है, तो ये भी ये इसकी प्राइस जो है 1.19388 पर क्लोज हुई है वीकेंड पर। तो मंडे को इनकी प्राइसेस ओपन होंगी, तो देखेंगे कि ये क्या इनकी प्राइस की इंडिकेशन देखेंगे कि कहाँ पर ये चल रहा है। उसके बाद SPX जो है 500 S&P 500 इंडेक्स है, जो इसका ये भी वीक पर 5 डेज जो है ट्रेड होता है। ये 3970.05 डॉलर पर ये इसकी प्राइस जो है क्लोज हुई है। मंडे को इसी प्राइस पर ये ओपन होगा। और नैस्डैक के जो इंडेक्स है US 100 कंपनीज़ हैं, जो अगर उनकी प्राइस देखें तो वो 11,969.65 डॉलर पर इंडेक्स इसका क्लोज हुआ है। इस तरह स्टॉक्स पर एप्पल के स्टॉक्स हैं, ये भी वीकेंड पर ही मतलब कि 5 डेज़ अभी ट्रेड होते हैं, मार्केट क्लोज है। टेस्ला के स्टॉक्स भी क्लोज हैं। लेकिन ये एक वाहद क्रिप्टो की जो है मार्केट है, जिसमें बिटकॉइन आता है, एथेरियम आता है, और भी बहुत से पेयर्स आते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से ट्रेड होते हैं, ये 7 डेज़ अभी 24/7 मतलब कि ये ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इस टाइम जो एथेरियम है वो 1602 डॉलर पर जो है ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट इनकी ओपन चल रही है। ये 7 डेज़ अभी मतलब 24/7 जो है ट्रेड होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। ये एक ओवरव्यू था हमारे पूरे एक सीरीज़ पर, ओवरव्यू कि हमने किस तरह से इसको ये पैटर्न लेकर चलना है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आके फ्रीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें बेस्ट विशेस चाहिए। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपका भी नसीब अच्छा करे, और आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारा भी नसीब अच्छा करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।